पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। कृष्ण कहते हैं कि मैं आपकी आत्मा में हमेशा विराजमान हूँ। आप मुझको ना ढूंढ पाए तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जैसे हिरन है जो कस्तूरी की सुगंध को ढूंढने के लिए वन वन में भटक रहा है और है कहाँ उसकी नाभि में। तो हम बद्री धाम, केदार धाम, रामेश्वरम और ये क्या नाम जो भी हैं, हरिद्वार, प्रयाग, भटक रहे और है कहाँ? आत्मा में। और हर प्राणी की आत्मा में परमात्मा का निवास है। आपको देखने का नज़रिया जिस प्रारूप में आप देखें, गरीबों के हृदय में, लाचारों के हृदय में, सबके हृदय में कोसता दोष देता है मुझको सदा, मुझे यह ना दिया, मुझे वो ना दिया। हमेशा कोसते रहते हैं, भगवान ने हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। श्रेष्ठ सबसे ये नर्तन तुझे दे दिया, सब तुझको ना आए तो मैं क्या करूं। नर्तन दिया श्रेष्ठ, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में सबसे अंतिम सीढ़ी है मनुष्य का जन्म, कि इसमें सामर्थ्य होती है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ये मनुष्य जन्म देवताओं को भी दुर्लभ है, तो भगवान ने तुम्हें नर्तन दिया, बिल्कुल कगारे पर हैं और नहीं बुद्धि काम कर रही थी, भाई फिर भटको। तो वही कृष्ण कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ नर्तन मैंने तुझको दे दिया और तब भी तुमको सब्र नहीं है, तो मेरा इसमें क्या दोष। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, कर न यह पाप करता हूँ संकेत में। कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको संकेत करता हूँ और आपके हृदय में हमेशा विराजमान हूँ कि ये पाप है, इसको मत करिए। मैं आपको संकेत करता हूँ, लेकिन लिप्त विषयों में होना सीख मेरी भली, ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। ये माया मोह ये सब विषय हैं, इसमें है जो लीन हो गए, ना समझ लो तो मेरा इसमें कोई दोष नहीं। जांच अच्छे बुरे कर्म की हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी। अरे मैंने बुद्धि दी कि ये हमारे लिए अच्छा है
और ये हमारे लिए खराब है। किंतु तू मंद भागी अमृत छोड़ कर, घोर विष आप खाए तो मैं क्या करूं। दोष केवल भगवान को देते हैं, लेकिन भगवान का दोष नहीं है। फूल फल शाक मेवा व दुग्ध आदि सम, मधुर आहार मैंने तुझे है दिए। भगवान कहते हैं कि धरती पर नाना प्रकार के फल, दूध, मेवा, सब्जियां, कोई चीज़ की कमी नहीं, लेकिन आपको क्या पसंद है? तंबाकू, नशा, मद्य, मांस, मदिरा और जीव भक्षण। बकरा खाना, मछली खाना, मुर्गा खाना, भैंसा खाना। अरे ये क्या है? हम लोग क्या खा रहे हैं? ये जो तोता है ये मनुष्य की योनि में आता है और ये शाकाहारी होता है। आपने कभी तोते को कीड़ा पतंगा चींटी चींटा खाते नहीं देखा होगा। अन्य पक्षी, गीद है, कौवा है, गौरैया है, चिड़िया है, तीतर है, ये सब खाते हैं, लेकिन तोता सब्जी खाएगा, मिर्च खाएगा, फल खाएगा, आटा खाएगा, दाने खाएगा, बाली खाएगा, भुट्टा खाएगा, लेकिन मांसाहारी नहीं खाता। लेकिन हम लोग, इसीलिए तोते को मनुष्य योनि भी मतलब संज्ञा दी गई है। तोता है जो नकल करता है, राम राम कहता है, तोता वेद मंत्र पढ़ता है। तू तंबाकू नशे मद्य मांसादि खा, रोग तन में बसाए तो मैं क्या करूं। जैसा भोजन कर रहे हो वैसे है जो शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां उपज रही हैं। अति मनोहर सरस भव्य दृश्यों भरा, अति मनोहर सरस भव्य दृश्यों भरा, विश्व सुंदर सलोनाए मैंने रचा। अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प, प्राकृतिक वातावरण, पक्षी, रंगीन कलर, जिससे मन मोह जाता है। अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण, नरक तू ही बनाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। और अंत में भगवान नाम का स्मरण करते हुए, संसार कूपे पतितोत्य गाधे, मोहांध पूर्णे विषयाभितप्ते, करावलंबं मम देहि विष्णो, गोविंद दामोदर माधवेति। जो मोह रूपी अंधकार से व्याप्त और विषयों की ज्वाला से संतप्त हैं,
ऐसे अथाह संसार रूपी कूप में मैं पड़ा हुआ हूँ। हे मेरे मधुसूदन, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। संसार कूपे पतितोत्गादे मोहांध पूर्णे विषयावितप्ते करावलम्बं ममुदेहि विष्णु गोविंद दामोदरमाधिवेति। Please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.